नमस्कार, मैं सौर सिंह इस वीडियो में समाकलन पर आधारित ये दो बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं। तो ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। यदि आपको पहला आता है तो आप दूसरा दे सकते हैं। यदि आपको दोनों सवाल आते हैं तो कोई बात नहीं है, आप प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। लेकिन पुराने वीडियो जो हैं वो मेरे नॉर्मल बोर्ड पर हैं और हाथ से कॉपी पे लिखे हुए हैं, लेकिन नए वीडियो जो है वो सारे डिजिटल बोर्ड पे आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये वाला देखिए, जो इस प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ हम समाकलन करेंगे तो इसे आई लिख देते हैं और इसे बनाना होगा हमें पूर्ण वर्ग। तो इसे पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। लिखते हैं यहाँ पे, देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस का 1। यहाँ बनाना a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सारे प्लस के हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। चलिए देखिए, a की जगह पर तो x का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2 अपनी तरफ से, a की जगह पर x है इंटू में 2 का पढ़ा पड़े 4 आ जाए तो 2 दूनी 4, तो यहाँ देखिए 2 आ गया तो 2 दूनी 4x पूरा हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर है। अब ये जो है देखो b था, b का ही वर्ग था, तो यहाँ b है यानी 2 का ही वर्ग हम जोड़ेंगे और इसी का वर्ग हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और बाद में लिखा कितना है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 हम यहाँ लिख देंगे। ये लीजिए, यहाँ माइनस में होगा, सॉरी ये हमने प्लस लगा दिया गलती से। ये हमने 2 माइनस का किया है तो 2 ये माइनस का रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर 2, ध्यान दीजिएगा फिर से, a स्क्वायर प्लस 2ab और इसी का वर्ग जोड़ा और इसका वर्ग घटाएंगे और लास्ट में प्लस का 1 है तो प्लस का 1। तो यहाँ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक। तो यह है x प्लस b की जगह पर कितना है, 2 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस, देखिए 2 का वर्ग कितना 4 और यहाँ प्लस का 1। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3। तो आया x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 में से 1 गया तो 3। अब 3 किसका वर्ग होता है, तो 3 को हम ले सकते हैं √3 और √3। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। तो हम ले सकते हैं 3 की जगह पर √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 माइनस इस 3 की जगह पर आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 है, यानी इस पूरे की जगह पर x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 की जगह पर हम ये वाला मान लगाएंगे। और बाद में क्या होगा कि इस पूरे की जगह पर, यहाँ होल स्क्वायर है, इस पूरे की जगह पर बाद में हम ये वाला मान भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मान लगाते हैं i बराबर अंडरवुड में ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यानी इस पूरे की जगह पर यहाँ लगा दीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में है √3 का वर्ग। इनटू में क्या है हमारे पास dx, x के सापेक्ष समाकलन। इसका सूत्र होता है अंडरवुड में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए अंडरवुड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू में dx। जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/2 x अंडरवुड में जैसा लिखा है, यानी कि ये x, ये लिखा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर a स्क्वायर देखो माइनस का है तो माइनस का आएगा 1/2 a स्क्वायर और फिर लॉग, पहले आएगा x फिर प्लस जैसा लिखा हुआ यानी x स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस जर पास c। तो ये सूत्र लगाएंगे, जहां जहां देखिए x लिखा हुआ है वहां वहां हम लिखेंगे x प्लस 2, जहां जहां लिखा है a वहां लिखेंगे √3। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ मान लगाते हैं, ये i हमारा बराबर, सबसे पहले 1/2 x की जगह पर x प्लस 2 अंडरवुड जैसा लिखा, यहाँ लिखा था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो वो लिख दिया था, यहाँ ये लिखा हुआ ये लिख दीजिए x प्लस 2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग अंडरवुड के अंदर, फिर माइनस है तो माइनस 1/2 तो 1/2, यहाँ a, यहाँ √3, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ √3 का स्क्वायर, फिर लॉग x की जगह पर है x प्लस 2 प्लस में अंडरवुड जैसा लिखा है, जैसे यहाँ था वहां लिख दिया, जैसा यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग प्लस अचर पर c। अब करना क्या है, देखिए इस पूरे का मान क्या है हमारे पास, इस पूरे का मान यह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 यहाँ भी लगा देंगे
और यहाँ भी लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ हम लिखते हैं ध्यान से, आई बराबर 1/2, ये लिखा है x + 2 अंडरवुड, इस पूरे का मान यहाँ लिखा है x² + 4x + 1, x² प्लस में 4x और प्लस में 1। फिर क्या लिखा है यहाँ पे -1/2, लेकिन अंडरवुड 3 का वर्ग कितना होता है, यहाँ लिखा अंडरवुड 3 का वर्ग 3 और 3 की गुणा 1 से होगी तो 3/2, तो -3/2 लॉग अंदर क्या लिखा है x + 2, तो x + 2 प्लस अंडरवुड ये पूरा मान है, इसका पूरा मान कितना है x² + 4x प्लस में 1 और समाकलन बंद प्लस अचर c। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज कहीं पर भी समझ में नहीं आई हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कमेंट्स में, और अगले वीडियो में से सुधार भी कर दूंगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। बहुत बेहतरीन है। थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर बाद में बहुत सारे सवाल आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है, बाहर हमें दिया है 2x + 1, अंडरवुड में दिया है x² + 2x + 5। ये नहीं होता तो पिछले सवाल की तरह पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। अभी क्या करना है, इसका आकलन करना है। जो चीज आएगी वो यहाँ बनाई जाएगी और दो पदों में इस अंडरवुड को बांटा जाएगा। तो पहले हम इसे मान लेते हैं आई यानी कि इंटीग्रेशन, समाकलन हो गया। इसका आकलन कर लेते हैं। देखिए तो d/dx x के सापेक्ष आकलन करेंगे अंदर वाले का, x² प्लस के 2x और प्लस के 5। देखिए अवकलन करते हैं तो यहाँ x² कितना होगा 2x और प्लस 2, ये वाला x का अवकलन 1 और प्लस अचर पद 5 का अवकलन 0। तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया 2x और प्लस में 2 एकम 2। ठीक, ये आ गया, 0 तो हट गया। हमें हर कीमत पे चाहिए 2x + 2। हमारे पास कितना है 2x + 1, एक की कमी है तो एक जोड़ लेते हैं और एक घटा लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे i बराबर 2x + 1, ये तो लिखा है, एक जोड़ लिया हमने अपनी तरफ से, एक घटा लिया। अगर हम इसे 1 से 1 काट दें तो देखो 2x + 1 जैसा लिखा था वैसा लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ 1 और 1 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 2x + 2 बच जाएगा। बाकी अंडरवुड में जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, x² प्लस के 2x प्लस के 5 इंटू में dx। i बराबर यहाँ 2x प्लस 1 और 1 2, ठीक, और माइनस में 1, यहाँ लगाएंगे मजली ब्रैकेट और इसको देखिए 2x + 2 था, इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए और -1। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो यही चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने दोनों को मान को अलग अलग करना है, इसलिए x² प्लस के 2x प्लस 5 इंटू dx। अब इस जो 2x + 2 लिखा है इसकी पहले गुणा करेंगे पूरे अंडरवुड से और फिर -1 की गुणा करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। देखिए i बराबर यहाँ लिखा है हमारे पास में 2x + 2 अंडरवुड के अंदर x² प्लस 2x प्लस 5, फिर यहाँ लिखा है माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो फिर रहेगा अंडरवुड x² प्लस के 2x प्लस 5 और बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू में dx। अब क्या करते हैं, dx और समाकलन गुणा करके इसे अलग कर देते हैं, इसे अलग कर देते हैं। इसे कैसे लिखेंगे, देखिए i बराबर, हम जानते हैं अगर कहीं पर a इंटू बी लिखा है तो हम उसे b इंटू ए भी ले सकते हैं, गुणा दोनों की बराबर होती है, क्योंकि 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब देखिए पहले समाकलन में अंडरवुड को पहले लिखेंगे, यानी x² प्लस के 2x और प्लस के 5, ये पहले कर दिया हमने, गुणे में इंटू में इसको बाद में लिख दिया, 2x + 2 इंटू में dx। ये हमने समाकलन अलग कर लिया, ये माइनस का निशान है, समाकलन के साथ इसको अलग कर दीजिए, अंडरवुड x² प्लस के 2x और प्लस के 5 और यहाँ हो गया इंटू में dx। अब करना क्या है, इसे मानेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा और इसका हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले इसे मान लेते हैं, माना x² प्लस के 2x प्लस के 5 बराबर t। समीकरण नंबर 1, बाद में t की जगह पर हमें ये वाला मान लगाना है। अवकलन करते हैं, देखिए 2x x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, 2x का अवकलन 1
प्लस अचर पद का अवकलन 0, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया। एक्स के सापेक्ष टी का अवकलन क्या होगा, डी टी बटे में डी एक्स। जैसे वाई का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, वैसे टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स। ये बटे में डी एक्स से यहाँ गुणे में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास में 2x प्लस 2 एकम 2 और इंटू में यहाँ पर आ गया dx और बराबर में हो गया हमारे पास dt। अब देखिए 2x प्लस 2 और dx यानी इस पूरे का मान क्या लगाएंगे, dt, ये लगाएंगे हम मान, ये भी समीकरण यही लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ बनाना है हमें पूर्ण वर्ग, इसका बनाना है पूर्ण वर्ग, तो यहाँ लिख देते हैं पूर्ण वर्ग के लिए। ठीक, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 5। तो यहाँ देखिए ये है ए स्क्वायर और प्लस 2, ए की जगह पर एक्स हमें बी बनाना है। देखिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। बार बार इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको आराम समझ में आ जाए, बार बार करेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप ना भी उसे स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ 2 ही है तो 2 का पढ़ा पड़ेंगे, 2 आ जाए तो 2 एक कम 2, बी आ गया, बी का वर्ग यानी एक का ही वर्ग जोड़ देंगे हम और यही हम बता देंगे। लास्ट में लिखा गया है प्लस का 5, तो प्लस का 5 लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर x प्लस b की जगह पर 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस 5, यहाँ यही रहेगा x प्लस 1 का वर्ग और प्लस के 5 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 4 प्लस के 4। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो ये तो लिख ही दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस का 5 बराबर x प्लस 1 का वर्ग और प्लस ये 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। ये समीकरण नंबर हमारी होगी 2। बाद में ये पूरा मान हम लगाएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस समीकरण में जो लिखा हुआ है इस समीकरण में हम मान लगाएंगे। तो इस समीकरण को हमने लिख दिया ए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ए से, यानी अब हम समीकरण ए उतारेंगे और उसके बाद ये सारे मान लगाएंगे। अगर हम अगले पेज में लिखते हैं तो सब कुछ हमें उतारना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा। आप क्या कर सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको ऊपर मिटा देता हूँ, यहीं पे शुरू कर देते हैं सवाल अपना। ठीक है, चलिए ले लीजिए आप, या उतारना चाहे उतार सकते हैं रोक के पुश करके। तो हम यहाँ पर अब इसे ऊपर का इरेज कर देते हैं, जितनी मान की जरूरत है उसे छोड़ देंगे हम। इसी मान की जरूरत थी तो कोई बात नहीं। यहाँ चलिए मान लगाते हैं, तो ये समीकरण लिखी हुई इसी में मान लगाते जाएंगे। आई बराबर, आप इसे चाहे दोबारा उतार सकते हैं यहाँ पर समाकलन अंडर रूट में। देखिए इस पूरे का मान क्या लगाया हमने, माना है टी, तो अंडर रूट टी यहाँ से 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इस पूरे का मान कितना आया है, डी टी। फिर निशान का है माइनस का। इस पूरे का पूर्ण वर्ग बनाया हमने समाकलन के अंदर अंडर रूट में, क्या लगाना है, क्या आया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का वर्ग, ये यहाँ हो गया इंटू में dx। अब देखिए अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है, t की पावर 1/2। ठीक, इसका समाकलन करेंगे बाद में, t की पावर, ये मान के चलेंगे t की पावर 1/2, डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं t की पावर 1/2। तो हम यहाँ देख लेते हैं ताकि आपको आराम से कर सकें। तो याद रखिएगा यहाँ अंडर रूट टी, अगली लाइन में आप इसे मिटाल के लिख सकते हैं कितना, केवल t की पावर 1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं t की पावर 1/2, एक लाइन छोटी हो जाएगी और सीधे समाकलन हम कर सकते हैं। देखिए इसका सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्या होता है, अंडर रूट कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में डी एक्स बराबर, सूत्र होता है 1/2 एक्स अंडर रूट में जैसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आता है प्लस है तो प्लस में आएगा 1/2 ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में जैसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये लगा देंगे। देखिए चलिए हम यहाँ लगाते हैं आई बराबर
समाकलन में एक घात जुड़ती है तो टी की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 और प्लस 1 और माइनस। देखिए माइनस है इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगा दी क्योंकि निशान बदल जाएंगे। 1/2 और x की जगह पर कितना है देखिए x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में जैसा लिखा है पूरा पूरा लिखा है वैसे लिख दीजिए। यहाँ लिखा था x² + 1 और यहाँ लिखा है x + 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। फिर आगे क्या लिखा है +1/2 प्लस 1/2 a² का मतलब 2 का वर्ग, ठीक है। फिर इंटू लॉग पहले x की जगह पर x + 1 और फिर प्लस अंडर रूट में जैसा लिखा है, अंडर रूट में जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। क्या लिखा है x + 1 का वर्ग और फिर प्लस में 2 का वर्ग और समाकलन बंद यानी अचर पद प्लस के c। अब देखिए हमें मान लगाना है वो लगाते हैं और यहाँ पर हल भी करते जाते हैं। 1/2 i बराबर ऊपर 2 एकम 2 और 3, 3/2 हो गया t की पावर 3/2। नीचे देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 यहाँ भी हो गया 3/2। अगली लाइन में 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएंगे। इस वाली लाइन को मिटा देते हैं क्योंकि ये लाइन हम तो कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए आगे माइनस है तो माइनस बड़ी ब्रैकेट 1/2 और x + 1 और इस पूरे का मान बताइए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान ये पूर्ण वर्ग बनाया था x² + 2x + 5 तो यहाँ लगाएंगे x² प्लस के 2x + 5 और यहाँ देखिए प्लस 1/2 गुणे में देखिए इंटू में है 2 का वर्ग कितना 4, फिर यहाँ काट देंगे 2 दूनी 4 और लॉग यहाँ है x + 1 ब्रैकेट बंद प्लस में ये पूर्ण पर बनाया था ये लिखेंगे अंडर रूट में क्या x² प्लस के 2x ये है +5 और प्लस में अचर पद c। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिए क्योंकि बाहर माइनस का 1/2 है। तो हमारे पास अब t का मान लगा, t का मान भी यही है जो अंदर लिखा हुआ है x² + 2x + 3 तो इसको भी रेज कर देते हैं ताकि हम आराम से आगे हल कर सकें पूरा मान। अब जरूरत नहीं इसकी, अब पूरा सवाल मान हमने लगा दिया। देखिए तो यहाँ देखिए इससे पहले आएगा 2/3 ऊपर ले जाएंगे 2 और नीचे आएगा हमारे पास 3 और ये t का जो मान है t का मान यही है x² प्लस के 2x प्लस के 5 की पावर कितनी है 3/2 अब ब्रैकेट खोल देंगे देखो माइनस के 1/2 और x + 1 अंडर रूट में जैसा लिखा हुआ है x² प्लस के 2x और प्लस के 5 ये प्लस है लेकिन ये माइनस तो माइनस प्लस क्या कर देगा इसको माइनस कर देगा। ऊपर 2 एकम 2 लॉग है यहाँ पर हमारे पास में x + 1 और प्लस में अंडर रूट जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देंगे x² प्लस के 2x और प्लस के 5 और प्लस के 5 और यहाँ बंद और प्लस अचर पद c। ये सवाल का हमारा जो है आंसर आ गया है। आशा करता हूँ कि आपको दोनों सवाल जो हैं वो अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर सकते हैं। बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। आगे और जल्दी वीडियो आते